हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ से बच्चों बीटेक प्रो में आईटी सूरत। कल डिस्कशन करेंगे बच्चों आपका लॉगरिथमिक का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन रहेगा। लॉगरिथमिक का अगर इक्वेशंस रहेगा, आप किस तरह से सॉल्व करोगे लॉग का जब भी इक्वेशन रहेगा। और जेई के एग्जाम के पर्पज से बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब ये सब रहता है और ये आपके एग्जाम में बच्चों आते रहता है और बहुत ही आसान है बच्चों। कुछ प्रॉपर्टीज से पहले भी हम लॉग का डिस्कशन किए हुए, लॉग का काफी लेक्चर दिए हुए, जो बच्चे नहीं देखे लॉग का बेसिक लेक्चर जाके देख लीजिए। और जो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं बच्चों, ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आपका हर्षला रोड में नियर डीआई चौक है। अब ये क्वेश्चन सबसे पहली बात देखो क्या है कि द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4 रेज़ टू द पावर, यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज आपको पहले भी कितना बार क्लियर कर चुके, अभी क्लियर कर देते हैं कि a रेज़ टू द पावर लॉग, यहाँ x नहीं देखे हम fx क्लियर करते हैं, fx और बेस a। ये आपका ये a खुद बेस है और a रेज़ टू द पावर आपका दिया हुआ है log fx बेस a। तो ये दोनों बेस आपका बच्चों कैंसिलेशन होके प्रॉपर्टीज आपका ये याद रखिएगा, प्रूफ नहीं कर सकते हैं अभी, तो ये fx के बराबर हो जाता है। आप अगर प्रूव करना है तो y मान के आप प्रूव कर सकते हो, दोनों तरफ आप टेकिंग लॉग ले लीजिएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। अब ये बच्चों आपको हमेशा याद रखना है कि a रेज़ टू द पावर log fx बेस a, दोनों बेस सेम है क्योंकि एक्सपोनेंशियल, इसको अगर आप टेक्निकली तरीके से समझना चाहते हो तो लॉग और एक्सपोनेंशियल इनवर्स फंक्शन है। अगर आप इसको देखो ढंग से तो ये a रेज़ टू द पावर समथिंग है, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लेकिन ये लॉग आपका लॉगरिथम फंक्शन है और ये दोनों बेस आपका जो बच्चों सेम होना चाहिए, देन fx इक्वल हो जाता है। यहाँ पे बच्चों आपका यही प्रॉपर्टीज काम करेगा। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 4 रेज़ टू द पावर लॉग ऑफ log x दिया हुआ है और बेस 2 इज इक्वल टू log x माइनस log x का होल स्क्वायर प्लस 1। चलिए इधर तो ठीक है। अब ये 4 को बच्चों इसको हम जल्दी से चेंज करते हैं। 4 को आपको लिखना पड़ेगा 2 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अब कुछ एक बच्चा क्या सोचता है कि सर आप 4 को लिख दिए 2 का स्क्वायर क्योंकि आपका बेस 2 काम कर रहा है, तो सर ये 2 आपका और ये 2 कैंसिलेशन हो गया आपका, ये 2 नहीं, इस तरह से नहीं, आपको इस तरह से होना चाहिए, लॉग के आगे कुछ नहीं होना चाहिए। लॉग के आगे अगर कुछ नहीं होना चाहिए तो ये 2 को आप वहां पावर में लेके चलो तो ये log बेस 2 और ये log x का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि पावर आगे आता है log में तो ये पावर ऊपर चलेगा। हाँ, लेकिन कुछ एक कंडीशन आपको ये लगाना पड़ेगा कि यहाँ भी log x है, यहाँ भी log x है, यहाँ भी log x है, तो इस वाले log के लिए अगर कंडीशन लगाइएगा तो x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि log के अंदर में कभी भी निगेटिव नंबर नहीं होता है, log के अंदर में हमेशा x ग्रेटर देन 0। लेकिन ये वाले log के बारे में अगर आप सोचोगे तो ये log x को इस बार ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। ये log x को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। ये एक सोचने वाली बात था कि x log x है, तो यहाँ वाले के लिए तो ये x है, तो ये x को log के अंदर में कभी निगेटिव नहीं होता है, x ग्रेटर देन 0 होता है। और ये जेईई के एग्जाम में बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको डोमेन क्लियर होना चाहिए कि डोमेन क्या होता है। तो log अपने अंदर कभी निगेटिव नहीं लेता है, तो x ग्रेटर देन 0। लेकिन यहाँ वाले पे अगर आप काम करोगे तो यहाँ कंडीशन लगाना पड़ेगा, log के अंदर में log है तो log x ग्रेटर देन 0, और मैथ्स में बच्चों कुछ नहीं, बेस तो ई बेस चलता है, तो ये ग्रेटर देन 1। ये बोल रहा है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये बोल रहा है x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। फाइनली आपको किस पे काम करना है, x ग्रेटर देन 1। मतलब अगर x ग्रेटर देन 1 आपको लेना, अगर आपका आंसर कुछ ऐसा आएगा जिसमें x 1 से बड़ा होगा उसी को लेना, अगर 1 से छोटा होगा तो उसको आप नहीं ले सकते हो। ये क्वेश्चन हो या अगला क्वेश्चन हो, पहले आपको डोमेन क्लियर करना पड़ेगा, क्या डोमेन आपको लेना है और क्या नहीं लेना है। तो यहाँ से बच्चों लोग क्लियर किए कि log ऑफ log x है, तो इस log x को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा और यहाँ से x को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे log के अंदर में x है तो x कभी निगेटिव नहीं होगा। तो कंडीशन आसान था लगा दी, लेकिन दूसरे log पे भी तो फोकस करना पड़ेगा। ये log के अंदर में log x लिया है, तो log के अंदर में अगर log x लिया है तो इस वाले को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, और अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो x ग्रेटर देन e पे पावर 0 1 ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। 0 भी नहीं होता है, log अपने अंदर सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेता है। अब यहाँ से हम इसको चेंज किए, 4 को, ये भी तो चेंज करना ही करना था, ये प्रॉपर्टी लगेगा। 4 को लिखे 2 पे पावर 2 और ये 2 ऊपर लेके चले गए क्योंकि यहाँ खाली होना चाहिए, कुछ बच्चा हड़बड़ में कर देता है। a रोज टू दी पावर log fx बेस a, ये आगे कुछ नहीं होना चाहिए, ऊपर लेके चलेगा। अब ये दोनों खत्म होके आपका फाइनली क्या हो जाएगा, log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये खत्म हो गया ये पार्ट, और यहाँ से फाइनली इधर क्या है, log x, ये माइनस log x का होल स्क्वायर प्लस 1, और हम लोग कंडीशन पहले ही लगा दिए कि x ग्रेटर देन 0, और यहाँ वाले में लगाया कि log x को ग्रेटर देन 0 डोमेन।
ये आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। x ग्रेटर देन 1 और वो माइनस लॉग x इधर आएगा और यहाँ log x का होल स्क्वायर है तो log 2 टाइम्स ऑफ log x का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस लॉग x और यहाँ -1। इसका फैक्टर बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएगा, आराम से इसका फैक्टर कर लीजिए और यहाँ पे हो जाएगा 2 log x का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ log x प्लस log x -1 बराबर 0। कुछ नहीं किया यहाँ पे 2 -1 log में क्वाड्रेटिक है, अगर आपको log x को t मानना है तो आप t भी मान सकते हो, नहीं तो हम लोग कंडीशन लगा दिए। और यहाँ से log x ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ से एक दिमाग और लगा सकते हो कि log x ग्रेटर देन 0 है तो x के पीछे आपको भागने का भी जरूरत नहीं था। और यहाँ से सॉल्व करोगे तो 2 log x कॉमन आएगा तो यहाँ log x -1 होगा और यहाँ पे 1 कॉमन आएगा तो log x -1 और यहाँ से फाइनली हो जाएगा 2 log x प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा log x -1 बराबर 0। एक log x का वैल्यू आएगा -1/2 और दूसरा यहाँ से log x आएगा। एक दिमाग जो हम आपको बोल रहे थे यहाँ से +1 आएगा, -1 उधर जाएगा +1। तो एक दिमाग आप ये लगा सकते थे कि यहाँ से हम लोग कंडीशन लगाए कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फिर दूसरा कंडीशन क्या लगाया कि log के अंदर में log था तो log x को ग्रेटर देन 0 किए और अगर log x को ग्रेटर देन 0 किए तो आप यहाँ से भी काम चला सकते हो कि अगर log x ग्रेटर देन 0 है तो ये log x का वैल्यू क्या आ गया, नेगेटिव। नहीं चलेगा, आप ऐसे सोचो, उतना दिमाग काहे लगा रहे हो। अगर log x, क्योंकि मैथ्स में कुछ नहीं तो बेस ही, तो ये ऐसे log हटा तो e पे पावर 0 हो गया, x ग्रेटर देन 1। अगर आपको नॉर्मल तरीके से भैया जेईई एग्जाम का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप कितना माथा पच्ची करे तो यहाँ से log x ग्रेटर देन 0 और log x का वैल्यू माइनस आया है, नहीं चलेगा। सीधा बात है, क्या जरूरी x ग्रेटर देन 1 होगा, log x ग्रेटर देन 0 है, नहीं चलेगा, गलत हो गया। तो यहाँ से log x बराबर 1, तो यहाँ बेस में कुछ नहीं है बच्चों, मैथ्स में बेस ही चलता है, तो e रेज टू दी पावर 1 दैट इज आंसर क्या आ जाएगा, e। तो ऑप्शन नंबर बच्चों आपका क्या है, बी करेक्ट है। और बच्चों ये प्रॉपर्टीज आप याद रखिएगा, a रेज टू दी पावर log fx बेस a, तो fx हो जाता है। और ये 4 को हमको 2 पे पावर 2 इसलिए करना पड़ा क्योंकि बेस 2 था log में, तो इसमें भी एक्सपोनेंशियल में भी बेस हमको क्या बनाना है, 2 बनाना है। और ये 2 आप पहले ऊपर लेके जाओ, तब ये जो भी कार्यक्रम करना है कि सर ये जो है फाइनली आपका क्या हो जाएगा, log x का होल स्क्वायर। लेकिन ये तब करिएगा जब ये पावर 2 आप ऊपर लेके चले जाइएगा। और आपको लेकिन डोमेन क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो पता चला x का आपका 2 आंसर आ जाता है। ये log x बराबर -1/2 आया है तो x बराबर e पे पावर -1/2, गलत होगा। सिर्फ log x 1 लेंगे क्योंकि log x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इस वाले देखोगे log x तो सिर्फ x ग्रेटर देन 0, लेकिन यहाँ log के अंदर में log है, तो अगर log के अंदर में log है तो log x को ग्रेटर देन क्या होना पड़ेगा, 0। तो x ग्रेटर देन e रेज टू दी पावर 0, तो ये लगाओ भी नहीं तो log x ग्रेटर देन 0, तो सिर्फ log x का वैल्यू +1 लो, -1/2 लो ही मत, क्योंकि वो नेगेटिव है। तो आंसर यहाँ से अगर किसी को निकालना है तो x बराबर e रेज टू दी पावर -1/2, मतलब 1/√t हो जाएगा, जो कि लेस देन 1 होगा। इसलिए इसको नहीं लेना है हम लोग को, सिर्फ ये लेना है, ये नहीं ले सकते हैं। अगर निकालना निकालो, लेकिन आप यहीं से सोच सकते हो। तो लाजवाब बच्चों क्वेश्चन है, लाजवाब इस टाइप का क्वेश्चन आपको जेईई के एग्जाम में मिलेगा, कभी कभी दे देता है इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन भी वही है, सेट ऑफ ऑल एक्स सेटिस्फाई इक्वेशन। ये वाले आप नोट कर लो बच्चों, इरेज कर रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का, आप ढंग से देखो सही एक बार। द सेट ऑफ ऑल एक्स सेटिस्फाई एक्स, ये जो पूरा ऊपर दिए हैं एक्स रेज टू दी पावर दिए हैं, तो एक्स रेज टू दी पावर क्या दिए हैं बच्चों, log x स्क्वायर दिए हैं और बेस में 3 दिए हैं, फिर दिए हैं प्लस log x बेस 3 का होल स्क्वायर दिए हैं, फिर आपको बच्चों क्या दिए हैं, -10 इज इक्वल टू 1/x पे पावर 2 दिए हैं। मतलब ये x पे पावर 2 ऊपर जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आप नेगेटिव कर दो, x पे पावर -2 क्या कर दो, नेगेटिव, आराम से बन जाएगा। यहाँ से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ये तो आपका रहेगा, इसको ब्रैकेट में डालना है डाल सकते हो। ये पूरा जो है बच्चों, ये log x स्क्वायर बेस 3। तो एक काम बच्चों आपको अभी हम कंडीशन लगा देते हैं पहले, तो इसमें भी यही बात है कि ये एक लफड़ा क्या है ना, ये अगर 11th क्लास का बच्चा लोग देख रहा है तो बहुत अच्छा आसानी तरीके से देखना पड़ेगा। ये नहीं कि खटाक खटाक उड़ा दिए, हाँ ये x पे पावर -2 पर लेके चले गए, लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगाना पड़ेगा कि अगर यहाँ log x बेस 3 है तो ये x को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। ये आपको दिमाग लगाना है कि log x है ना यहाँ पे, और log अपने अंदर डोमेन क्लियर होना चाहिए बेसिक लेक्चर कि log कभी नेगेटिव नहीं लेगा अपने अंदर, तो x ग्रेटर देन 0। और यहाँ से अगर आप x स्क्वायर देखोगे तो ये x स्क्वायर तो हमेशा ग्रेटर देन ही 0 होता है, तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब x सब कुछ हो सकता है, मतलब 0 नहीं हो सकता। लेकिन लफड़ा क्या है कि अगर ये वाले log पे आप अगर फोकस कर रहे हो तो log x स्क्वायर बेस 3 है तो x स्क्वायर सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए,
तो एक्स स्क्वायर जीरो नहीं होना चाहिए, तो जीरो से ग्रेटर ही होता है एक्स स्क्वायर, और एक्स सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए, तो जीरो दे देगा, निगेटिव का स्क्वायर ही पॉजिटिव। लेकिन अगर ये वाले लॉग पे आप फोकस करोगे तो यहां से कंडीशन आ रहा है कि x ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो ये बोल रहा है कि x ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो फाइनली आपको लेना क्या है, x ग्रेटर देन जीरो। और अगर x पॉजिटिव है तो एक टेंशन इस बात का नहीं है, वो पावर आगे आ जाए 2 log x, क्योंकि x पॉजिटिव है इसलिए पावर आगे आया, नहीं तो मोड लगता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो ये बोला एक्स स्क्वायर तो निगेटिव होता ही नहीं है, पॉजिटिव होता है, लेकिन जीरो तो होता है जीरो रखने पे, तो एक्स स्क्वायर जीरो नहीं ले सकते, तो जीरो घटा दिए। लेकिन ये बोल रहा है कि एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यहाँ तो स्क्वायर नहीं लगा हुआ था, तो फाइनली हम लोग क्या लेंगे कि एक्स ग्रेटर देन ही जीरो लेंगे। और एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव है, तो ये पावर आगे आएगा, नहीं तो मोड लगता है। लॉग में अगर पावर इवन पावर आगे आता है मोड लगता है, लफड़ा हो जाएगा। लेकिन एक्स ग्रेटर देन जीरो तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट लॉग एक्स लिख सकते हो, क्योंकि मोड लगाने का जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हो जाएगा log x बेस 3 का होल स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर -1। अब कुछ बच्चा यहाँ मिस क्या करता है, सोचता है कि सर यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो आप क्या करो, ऊपर वाले को बराबर कर दो। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर आपको ध्यान से ये देखना पड़ेगा कि एक चीज मार्केट में ऐसा है, x का वैल्यू 1 पे कुछ भी पावर दो तो 1 होगा, तो एक आंसर तो इसको x बराबर 1 सेटिस्फाई करेगा बेहिचक। और हर एक ऑप्शन में 1 दिया हुआ है, 3 ऑप्शन में 1 दिया हुआ है, 3 ऑप्शन में 3 ऑप्शन 1 1 1, यहाँ 1 दिया, लास्ट वाले में खाली 1 नहीं दिया, नहीं तो 1 दिया हुआ है। एक आपका 1 सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये 1 पे पावर कुछ भी दो, पॉजिटिव निगेटिव 0 दो 1 ही होगा, और यहाँ 1 पे पावर -2 भी 1 होगा, तो एक x का वैल्यू 1 बेहिचक लेगा, तो log 1 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, log 1 डिफाइन है, तो एक x का वैल्यू 1 होगा। लेकिन अगर ये आप डायरेक्ट, अब कुछ बच्चा क्या करता है, सर यहाँ भी x पे पावर है, यहाँ भी x पे पावर है, तो पावर को आप सेम कर दीजिए। तो पावर को सिर्फ सेम नहीं करना है, एक x का वैल्यू 1 होगा। अब जाके हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला जो आपका आया है 2 log x बेस 3 प्लस log x का होल स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू -2, वो -2 को आप इधर लाइए, और ये log x बेस 3 को आगे लिख दीजिए होल स्क्वायर को, और यहाँ हो जाएगा 2 log x बेस 3, और ये -8 हो जाएगा, इधर आएगा, और 8 का फैक्टर हो जाएगा log x बेस 3, और यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 log x माइनस 2 log x बेस 3 -8 बराबर 0। अब यहाँ से फैक्टर हो जाएगा आराम से, क्या हो जाएगा, log x बेस 3 कॉमन लोगे तो यहाँ से आ जाएगा log x प्लस बेस लिखना है 4 लिख दो, बेस 3 है, और यहाँ से -2 कॉमन लोगे तो यहाँ आ जाएगा log x बेस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से फाइनली आ जाएगा log x बेस 3 -2, और यहाँ आ जाएगा log x बेस 3 प्लस 4 बराबर 0, और यहाँ से log x बेस 3 बराबर 2, और यहाँ से log x बेस 3 -4, तो x बराबर 3 पे पावर -2 प्लस 2, यहाँ तो प्लस 2 होगा, और यहाँ से x -4, यहाँ से 9 आएगा, यहाँ से 1/81 हो जाएगा, 3 पे पावर -4 नीचे आया, तो आपका ऑप्शन ये होगा। तो कुछ बच्चा क्या करता है, मिस की सोचता है सर 9 और 1/81, मिस करने पे ऑप्शन डी आप टिक मारोगे, क्योंकि ये आप दिमाग नहीं लगाते हो कि अगर x का वैल्यू नीचे बेस में 1 रख देंगे तो 1 पे कुछ भी पावर दो तो 1 ही होता है। और अब कुछ बच्चे के दिमाग में आता होगा सर आप x के जगह 0 रख दो, 0 पे पावर कुछ भी, 0 पे पावर कुछ भी 0 हो जाएगा, लेकिन log 0 डिफाइन नहीं है। ये अगर किसी के दिमाग में कचड़ा आया है कि आप x के जगह 1 रखे, सर 1 पे कुछ भी पावर दीजिएगा 1 होगा, तो 0 क्यों नहीं रख रहे हैं, तो x के जगह 0 इसलिए नहीं रख सकते हैं क्योंकि log 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता, डिफाइन नहीं होता, वो परिभाषित नहीं है। और दूसरा तरीका कुछ बच्चा ये कर सकता था कि अगर ये दिमाग आप नहीं लगा पा रहे हो कि x का वैल्यू 1 रखना है क्योंकि 1 पे कुछ भी पावर देंगे तो 1 होगा, तो दूसरा काम आप ये फिर ऊपर का पावर -2 तो करना ही करना था, लेकिन अगर ऊपर का पावर आप सिर्फ बराबर करते तो आंसर आपका सिर्फ ये आता 9 और 8 1/81, लेकिन 3 ऑप्शन में 1 दिया हुआ था, तो x का वैल्यू 1 भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि 1 रखने से आपका 1 पे पावर कुछ भी 1। या दूसरा तरीका आप क्या बोलना चाह रहे थे हम कि दोनों साइड आप टेकिंग log बेस 3 ले लो। एक तो ये हम लोग क्या किए, कंपैरिजन कर दिए, ऊपर का वो बराबर कर दिया, और एक x का वैल्यू क्या होगा 1। लेकिन दूसरा तरीका आप क्या कर सकते थे, यहीं पे हम बच्चों स्पेस है बना देते हैं कि दोनों तरफ क्या ले लीजिए, log बेस 3 चल रहा है ना, तो यहाँ भी आप टेकिंग log बेस 3 क्या कीजिए, ऑन बोथ साइड कर लीजिए, और दोनों साइड अगर आप ऐसा करोगे तो यहाँ पे क्या करेगा, ये टोटल पावर को आगे कर देंगे क्योंकि log में पावर कहाँ आ जाता है आगे। एक स्टेप बच्चों खा रहे हैं, आप बना लीजिएगा आराम से, -10
और यहाँ पे क्या हो जाएगा log x बेस 3 और यहाँ पे -2 आगे आएगा log x बेस। अब कुछ बच्चा फिर हड़बड़ा क्या करता है, टेकिंग log बेस 3 ले लिए सर, क्योंकि दोनों तरफ log चल रहा था और log में पावर आगे आता है, पावर आगे आ गया। अब फिर यहाँ पे कुछ बच्चा मिस्टेक क्या कर जाता है कि सर यहाँ से आप क्या करो कि log x3 बेस 3 काटो मत, उधर से उसको उधर लाओ, दोनों जगह से log x बेस 3 कॉमन आएगा और log x बेस 3 को आप 0 के बराबर करोगे कॉमन लोगे तो, और log x बेस 3 को अगर आप कॉमन लेना, इसको बच्चों आप नोट करो ढंग से पहले। एक तो ये नॉर्मल तरीका बता दिए कि x का वैल्यू 1 होगा और ऊपर वाले को कंपेरिजन किए, लेकिन सबसे बेस्ट अगर आप देखोगे तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, और log में भी बेस हम क्या किए 3। अब कुछ बच्चा फिर हड़बड़ा के क्या करता है, log x बेस 3 को कट कर देता है, कट नहीं करना उसको आप इधर लाओ उठा के, तो क्या हो जाएगा 2 log x बेस 3 प्लस log x बेस 3 का होल स्क्वायर -10, और यहाँ पे log x बेस 3 है ही, वो -2 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और दोनों जगह से आप ये क्या करो यहाँ बराबर 0, और दोनों जगह से आप क्या करो log x बेस 3 कॉमन लो, और 2 log x बेस 3 log x बेस 3 का होल स्क्वायर -10 प्लस 2, इस तरह से करना है। ये नहीं कि log भी अगर सर लिए कट कर दिए, फिर तो वही वाला काम हो गया कि x और x बराबर है, ऊपर वाले को आप बराबर कर रहे हो, नहीं ऊपर वाले को तो एक इक्वल करना ही करना, लेकिन x का एक वैल्यू हम 1 भी रखे थे, तो आप इधर से इधर लाइए। अब यहाँ से एक बार ये 0 होगा, और ये जब 0 होगा तो x क्या हो जाएगा 3⁻⁴ और x बराबर 1, ऐसे भी log 1 का वैल्यू 0 होता है। और दूसरा ये वाला करोगे फिर से वही सेम क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए सावधानी से क्वेश्चन कीजिए। अगर जेईई के एग्जाम देने जा रहे हो तो वो 1991/81 आएगा। डी नंबर ऑप्शन कुछ बच्चा हड़बड़ा के कर देता है, जो कि आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आप कंपेरिजन करना है पावर में, कंपेरिजन करो, लेकिन ये चीज आप क्लियर कर दो कि 1 पे भी कुछ पावर। और फिर कुछ बच्चा बोला सर आप 0 क्यों नहीं रखते, 0 भी रख दीजिए, 0 पे पावर कुछ भी जो करोगे 0 पे पावर 2 रखो 4 रखो 0 ही आएगा। लेकिन लफड़ा ये है बस, लेकिन 0 पे पावर इन्फिनिटी एग्जिस्ट और 0 पे पावर 0 एग्जिस्ट नहीं करता, ध्यान रखिएगा इस बात को। लेकिन अगर आप 0 रखोगे तो log 0 तो डिफाइन नहीं है, आपको 0 से बड़ा नंबर रखना था, और 0 से बड़ा नंबर रखना था तो 0 से बड़ा नंबर में 1 डिफाइन कर रहा, और log 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसलिए ये आप दिमाग रखिएगा। या टेकिंग log ऑन बोथ साइड ले लीजिएगा। सर क्यों? क्योंकि हर एक जगह अगर आपका log चल रहा है, हर एक जगह log अगर बेस 3 चल रहा है तो आप log बेस 3 ले लो, और log बेस 3 लेके आराम से क्या करो बच्चों सॉल्व कर दो। और कुछ क्वेश्चन देते हैं बच्चों, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन आपका बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था बच्चों। ये सब टाइप का ही क्वेश्चन चेंज करके आएगा, यही क्वेश्चन तो नहीं आएगा, टाइप चेंज करेगा और क्या करेगा, दी वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग क्या कर रहा है क्वेश्चन आपका, ये है इक्वेशन 3x - 2 बेस 2 और log x बेस हाफ इज क्या होगा, और ऑप्शन नंबर ए बच्चों -1/3, बी ऑप्शन 1/2, सी ऑप्शन 1 और डी ऑप्शन 2। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑप्शन दिए हैं, आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या सब दिमाग आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी एक क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चों, आप बढ़िया तरीके से उसको सोचिएगा, हड़बड़ा के सोचिएगा तो फिर वो कचरा हो जाएगा। हड़बड़ा के नहीं सोचना है, ढंग से सोचना है कि किस तरह का वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा। अब ये दोनों क्वेश्चन सेम टाइम का देते हैं, पिछला क्वेश्चन तो थोड़ा सा वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन log बेस 4x - 1 log x - 3 बेस 2 इज 2, 3, सी में 4 और डी में 5। ये ऑप्शन देना है, बहुत ही आसान है, और इसको आसानी तरीके से सोचना, ज़्यादा लेंदी तरीके से बच्चों नहीं सोचना, नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है, दी वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग, ये बोल रहा है कि x का क्या क्या वैल्यू सेटिस्फाई कर सकता है। अब यहाँ से आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ तो चलिए बेस 2 है, सेम थोड़ा सा वही सब टेक्निकल आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और यहाँ बेस 1/2, यहाँ पे बेस 2 है और यहाँ बेस 1/2। अगर दोनों जगह बेस सेम हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, तो हम लोग कंपेरिजन कर सकते। सर क्या करें, यहाँ से हम चलिए इसको तो रहने देते हैं x - 2 और ये 2, लेकिन एक कंडीशन भी आपको लगाना पड़ेगा कि log के अंदर निगेटिव नहीं होता, ये साइड में आप करके रख लो। 3x - 2 बोर्ड एग्जाम तो नहीं है, जेईई एग्जाम इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो ये 3x - 2 को ग्रेटर देन 0 करना है, तो x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 2/3, x ग्रेटर 3x - 2 को ग्रेटर देन 0 करना है
और यहां से x ग्रेटर देन 0। फिर से वही बात, ये इसमें जब कंडीशन लगाए कि लॉग के अंदर में कभी निगेटिव नहीं होता, ग्रेटर देन 0 लगाना है, तो यहाँ कंडीशन आया कि 3x - 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन 3/2 है। लेकिन नेक्स्ट वाले में आप अगर कंडीशन लगाए हो तो x ग्रेटर देन 0 आया है, तो दोनों को अगर कंपेरिजन आप करोगे तो फाइनली आपको क्या लेना है, x ग्रेटर देन 3/2। मतलब ये बोल रहा है 0 से बड़ा, वो बोल रहा है 2/3 से बड़ा, तो हम लोग को 2/3 से क्या करना है, ग्रेटर लेना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, log x और ये 2 को पावर -1 कर देते हैं, क्योंकि 1/2 का मतलब हो गया 2 के पावर -1 हो जाएगा। अब वो -1 हम लोग पढ़े हैं कि x पे कुछ नहीं, पावर है 1 है, ऊपर का पावर ऊपर और नीचे का पावर क्या आता है, नीचे आ जाएगा प्रॉपर्टी। अब ये -1 हो गया, लेकिन फिर से लफड़ा है कि अगर आप कंपेरिजन भी करोगे तो किस तरह से करोगे, यहाँ पे तो आपका 3x - 2 है, यहाँ बेस 2 है, तो ये -1 को आप ऊपर लेके फिर से चले जाओ। या कुछ बच्चा को अगर नॉलेज ज़्यादा है तो ऐसा भी कर सकता है, ये पावर ट्रांसफर भी कर सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। -1 करके लेकिन ट्रांसफर करना होता, 1/- में पावर ट्रांसफर, लेकिन यही सबसे बेसिक बढ़िया है। तो ऊपर का पावर ऊपर, नीचे का पावर नीचे, ये -1 बना तो -1 ऊपर लेगा। लेकिन यहाँ पे लफड़ा क्या होता है, अगर -2 बनता तो 1/-2 जाता, -1/2 जाता, -1/2 चल जाता ऊपर। और यहाँ से क्या हो जाएगा, log 3x - 2 log 3x - 2 बेस 2। अब दोनों का बेस मैच कर गया, तो या तो आप क्या करो, यहाँ से log हटाओ, तो log हटाने का एक तरीका ये है, नहीं तो कंपेरिजन कर दो, दोनों में से जो आपको कंफर्टेबल है। एक तो क्या करो सर, log ये 2 ऐसे जाएगा ऊपर चढ़ेगा, और अभी बताए थे बेस और नंबर से वो कैंसिल हो जाएगा। नहीं तो दूसरा तरीका कि दोनों जगह log है, बेस 2 है, और हम लोग डोमेन का कंडीशन लगा दिए कि ये ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 है, 0 तो है नहीं कि जो एग्जिस्ट नहीं करेगा, 1 एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ से कंपेरिजन अगर करोगे तो क्या आ जाएगा, 3x - 2 इज इक्वल टू x पे पावर -1, और 3x - 2 इज इक्वल टू 1/x, और यहाँ से हो जाएगा 3x² - 2x इज इक्वल टू 1, और 3x² - 2x - 1 बराबर 0। और यहाँ से अगर फैक्टर करना चाह रहे हो तो आपका फैक्टर देख लो, क्या सब फैक्टर आ रहा है, -3x प्लस x करोगे तो आराम से आ जाएगा -3x प्लस x। ये सब आसान काम है, ये तो बात की बात है। मेन तो इधर log में झोल आता है कि एक जगह बेस 2 था और दूसरे जगह बेस क्या था, 1/2। और अगर दूसरे जगह बेस 1/2 था तो आप इक्वलिटी नहीं लगा सकते थे, तो इसको 2 की पावर -1 के ऊपर का पावर ऊपर, नीचे का नीचे, और ये -1 x पे पावर -1 लेके चलेगा। अब यहाँ खाली रखना है, अब log में कंपेरिजन कर दिया, और यहाँ से आपका 1/x बनेगा। तो x तो ऐसे भी 0 से बड़ा, 2/3 से बड़ा है, 0 तो ले नहीं सकते, तो एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नीचे गड़बड़ हो जाएगा। और यहाँ से फैक्टर करोगे तो 3x - 1, यहाँ से +1 कॉमन लोगे तो x - 1, और यहाँ से आ जाएगा 3x + 1 और x - 1 बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा -1/3, यहाँ से x का वैल्यू आएगा 1। अब ये तो ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि x को निगेटिव नहीं ले सकते हैं, पॉजिटिव लेना है, ग्रेटर देन 0, फिर दूसरे में ग्रेटर देन 2/3, तो 2/3 से बड़ा लेना है, तो 2/3 से बड़ा ये x का वैल्यू क्या है, 1। तो आपका बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो देखो क्वेश्चन आसान ही है, और किसी को चेक करना कर सकते हो, x की जगह 1 रखो, 3 × 1। या कुछ बच्चा एग्जाम में सर जेईई एग्जाम में क्या ऑप्शन से नहीं रख सकते, ऑप्शन से भी रख सकते हैं। x की जगह 1 रखिएगा तो 3 × 1, 3 में से 2 गया 1, log 1 का वैल्यू 0, और यहाँ भी 1 रखिएगा तो log 1 का वैल्यू 0। तो मतलब आंसर जो अपने लोग का x का वैल्यू 1 आया बिल्कुल सही आया, नेगेटिव तो रख नहीं सकते हैं। तो आप एग्जाम में ऑप्शन भी, और -1/3 दिया भी ऑप्शन नहीं लेना है। तो आप एग्जाम में अगर जेईई एग्जाम में आपको क्विक अगर दिमाग काम कर रहा, माइंड काम कर रहा, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑप्शन से भी पुट कर सकते, इसको नोट कर लो बच्चों। और अगला क्वेश्चन देखो क्या है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ 2 पावर दिए थे, यहाँ बेस 2 दिए थे, यहाँ 1/2। अब क्या किए हैं, यहाँ 4 बेस दिए। अगर क्वेश्चन देखो तो सेम ही है, यहाँ बेस 2 था तो उसका आधा यहाँ पे 1/2 कर दिए, और वहाँ 4 है तो उसका बेस क्या दे दिए, 2 दे दिए। थोड़ा सा चेंज करेंगे और कुछ नहीं चेंजिंग आएगा। आप इसको नोट कर लो अच्छे तरीके से, आप ये सब अच्छे तरीके से पढ़ो। और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो ऑफलाइन क्लासेस बच्चों ज्वाइन करना चाहते हैं, या आपका साथी ज्वाइन करना चाहता है, तो ऑफलाइन क्लासेस बच्चों ज्वाइन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से ज्वाइन कीजिए, पढ़िए, देखिए कैसा लगता है। तो ये सब बच्चों इरेज कर रहे हैं, आप आराम से समझ गए क्या करना है। और ये डोमेन आपको क्लियर करने बच्चों बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं, तो आप डोमेन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ये नहीं कि क्वेश्चन बना रहे हैं, आपको डोमेन पे ज़्यादा दिमाग लगाना है कि डोमेन जो है क्या होना चाहिए। डोमेन पे फोकस करोगे तो कोई अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, ये क्वेश्चंस भी आपको बोले कि सेम ही टाइप का। यहाँ पे log x - 1 है, बेस 4 है, और यहाँ पे log x - 3 है, बेस 2 है। अब क्या करते हैं, ये जो आपका x - 1 है, ये इसको लिख दीजिए 2 के पावर 2,
4 को क्या लिख दो 2 पे पावर 2, और 4 को अगर आप 2 पे पावर 2 लिखोगे तो आपको आराम से वही सेम प्रॉपर्टीज लगेगा, ऊपर का पावर ऊपर आएगा और नीचे का पावर, इस पे कुछ नहीं, पावर है 1 है, तो क्या हो जाएगा 1/2, ऊपर का पावर ऊपर, नीचे का पावर नीचे, और ये बेस 2, और यहाँ पे log x माइनस 3 और यहाँ बेस 2। तो log में कभी भी हम लोग प्रॉपर्टीज याद रखना है कि ऊपर का पावर ऊपर, नीचे का पावर नीचे। तो ये x माइनस 1 पे पावर 1 था और 2 पे पावर 2 था, तो पावर ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे आ गया। अब ये 1/2 को उधर लेके चल जाते हैं, 1/2 को या तो इधर भी हम लोग स्क्वायर लगा सकते हैं, 1/2 पावर दे सकते हैं, उधर ही लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक कंडीशन फिर से वही हम बोलेंगे, कंडीशन आप अपना लगा लीजिएगा, कंडीशन वही लगाना पड़ेगा कि x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन 1। फिर यहाँ से कंडीशन लगेगा कि x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 3। तो दोनों को मिला के अगर आप सोचोगे तो फाइनली क्या आएगा x ग्रेटर देन 3, क्योंकि लॉग के अंदर में कहीं निगेटिव नहीं होता। तो ये सब आप क्लियर कर लीजिएगा जब भी बनाइएगा क्वेश्चन, कि x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 मतलब x ग्रेटर देन 1, और x माइनस 3 में भी कंडीशन लगाइएगा ग्रेटर देन 0, दोनों में कंडीशन लगाना पड़ेगा। एंड का बात यहाँ आ जाता है, मतलब ये लॉग में भी ग्रेटर देन 0, वहाँ भी ग्रेटर देन 0। तो ये बोल रहा है कि x ग्रेटर देन 1, ये बोल रहा है x ग्रेटर देन 3, दोनों में किसका चलेगा x ग्रेटर देन 3 का। और यहाँ से बच्चों हम लोग क्या किया, कुछ नहीं किया, ये 2 उधर चले गया और ये 2 पावर में चढ़ा हुआ, और हम लोग कंडीशन लगा दिए ऑलरेडी कि ग्रेटर देन 0 है, तो ये पावर में चले जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता था, ये 1/2 पावर ही ऊपर लेके चले जाइए, 1/2। वही बोले भी थे कि अगर यहाँ 2 पावर है ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा 1/2, बोले तो उल्टा हो जाएगा, 1 पावर हो जाएगा। नहीं तो हम लोग ये 2 को उधर लेके चलेंगे, पूरा बेसिक तरीके से 11th का बच्चा भी समझ सकता है, और वो 2 को फिर हम पावर में लेके चलेंगे। अब आप कंपेरिजन कर दो, और x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसका 2 तरीका है सॉल्व करने का, या तो आप स्क्वायर हटा के प्लस माइनस लगा दो, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस, नहीं तो स्क्वायर को आप ओपन कर दो, दोनों तरीका समझा देते हैं। एक बार क्या करो, आप स्क्वायर इधर लगेगा, फिर वही रूट आएगा, तो रूट लगाने से भी फालतू काम है कि आप क्या करो, स्क्वायर को यहाँ ओपन कर दो, फिर इधर रूट लगाने से कोई फायदा नहीं, कंपेरिजन करना पड़ेगा, एक ऑप्शन रख के चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ से हम लोग जब x माइनस 1 का बात आया तो x स्क्वायर, ये x उधर जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा -7, और ये -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा। और इसका फैक्टर बच्चों थोड़ा जल्दी में करते हैं, तो x माइनस 5 और x माइनस 2, 5 आ जाएगा, 5 दूना 10 और 5 x माइनस 2 x माइनस 5। यहाँ से x का 2 वैल्यू आ रहा है आपका, 2 आ रहा है 5, ये 2 नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ क्लियर किया हुआ था। अभी फिर से हम समझा देते हैं कि लॉग के अंदर ग्रेटर देन 0 तो x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 तो x ग्रेटर देन 3। बोले कि दोनों को मिला के सोचना है, तो दोनों को मिला के x ग्रेटर देन 3, तो ये ऑप्शन बच्चों आपका करेक्ट है। या कोई बच्चा सर इतना दूर अगर सॉल्व कर रहे हैं, या ऑप्शन भी रख सकते हैं, रख दो आराम से, 5 रखोगे तो 5 में से 1 गया 4, 4 log 4 क्या हो जाएगा 1, और यहाँ 5 में से 3 गया 2 log 2। अगर शॉर्ट ट्रिक लगाना, किसी को अगर शॉर्ट ट्रिक ऑप्शन से लगाना है, लेकिन वही बात आपको पहले 2 रखना पड़ेगा, तो 2 तो ऐसे ही फ्लॉप है। अगर 2 रखोगे तो ये 2 में से गया 1, लेकिन 2 में से 3 गया -1, ये फ्लॉप है। 3 रखोगे तो 3 में से 3 गया 0, फ्लॉप है। 4 भी ट्राई कर लो तो समझ रहा, फिर 5 ट्राई कर लो। तो अगर ऑप्शन ट्राई करना तो ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हो। तो log 5 में से गया 4, 4 4 1, और वहाँ x 5 में से 3 गया, तो ये सब आप ऑप्शन से भी बहुत आसानी तरीके से बच्चों ट्राई कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड तरीका से बनाओ, आप आराम से लगा दीजिए। थोड़ा सा साइन का क्वेश्चन करवाते हैं, वैसे प्रीवियस लेक्चर भी जब हम दिए थे लॉग का, तो उसमें साइन का बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का यूज किए थे। तो एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बच्चों लास्ट करिए, तब जाके ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो ये सब टाइप का क्वेश्चन से आप ट्राई भी करोगे तो अच्छा रहेगा। बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन सब ट्राई कीजिएगा, तो जेईई एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों आते रहता है। एक्चुअली वहाँ जेईई एग्जाम में बच्चों जब आप क्वेश्चन देखोगे तो मिक्स टाइप का क्वेश्चन आता है। मिक्स टाइप का एक्चुअली क्या होता है कि चैप्टर टोटल क्वेश्चन अब तो 30 इधर फिर से पूछने लगा, तो टोटल 30 क्वेश्चन रहता है, बनाना 25 है। लेकिन पहले क्या था 30 का 30 बनाना होता था मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री 90 क्वेश्चन। अब जो है 90 क्वेश्चन देता है, लेकिन 75 ही बनाना है टोटल। तो कुछ क्वेश्चन सब मिक्स करके देगा, ये जनरल नहीं। आप जैसे एपी जीपी घुसा देगा कभी का लॉग में कि अगर एपी है या जीपी है तो क्या कंडीशन होगा। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखिए कितना लाजवाब क्वेश्चन, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों इस लेक्चर का। दी वैल्यू ऑफ एक्स, आप ट्राई भी कर सकते हो। दी वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन log mod sin x x square minus 8x plus 23 greater than 3 divided by log mod sin x base 2। और ऑप्शन तो बच्चों दे रहे हैं, थोड़ा ऑप्शन आपको ढंग से सोचना पड़ेगा कि x का क्या क्या वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। पहला ऑप्शन बच्चों 3 से पाई यूनियन पाई से
3π/2, 3 से पाई, देन पाई से 3π/2 यूनियन, फिर 3π/2 से 5। ऑप्शन बी। 3 से पाई जा रहा है, ओपन ब्रैकेट ही है सब, मतलब नहीं लेना आपको, पाई भी नहीं लेना, 3 भी नहीं लेना, 5 भी नहीं लेना है। और सी ऑप्शन बच्चों 3 से 5π/2, और डी ऑप्शन बच्चों नन। नन होगा तो आप नन करो। तो लाजवाब क्वेश्चन है, अगर इसको आप ढंग से सोचोगे बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस लेक्चर का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। और ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही आसानी तरीके से बन जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहले ये वाला में फिर से वही कुछ कंडीशन तो आपको लगाना ही पड़ेगा। कंडीशन क्या कि लॉग जो है, ये लॉग के अंदर में कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो x² - 8x + 23 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और इसका डी चेक करते हैं क्या होता है, b² - 4ac। एक्चुअली इसका डी देखिएगा तो ये लेस देन 0 आएगा। डी जो है 8 का स्क्वायर 64, तो इसका 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका 92 आ जाएगा। तो ये एक्चुअली डी निगेटिव है, और अगर डी निगेटिव है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज। इसमें मतलब टेंशन की कोई बात नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है कि इसका डी जो है लेस देन 0 है, x² - 8x + 23, और इसका डी डिस्क्रिमिनेंट चेक कीजिएगा तो लेस देन 0। और अगर कोई क्वाड्रेटिक का डी अगर लेस देन 0 होता है, या तो ग्राफ ऊपर बनता है या ग्राफ नीचे, लेकिन x² कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये ग्राफ ऊपर बनेगा, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव ग्राफ बनेगा। तो चलिए इसका टेंशन फ्री हो गया। लेकिन अब इसमें कंडीशन लगाना पड़ेगा कि साइन मोड x का वैल्यू जो है 0 से ग्रेटर होता है 1 से, क्योंकि साइन x का जो वैल्यू होता है वो -1 से ग्रेटर होता है, +1 से छोटा। साइन x का वैल्यू -1 से ग्रेटर, 1 से छोटा, तो मोड लगाने से 0 से 1। लेकिन फिर लफड़ा है कि मोड साइन x का वैल्यू हम लोग 0 से बड़ा लेना पड़ेगा 1। क्यों? क्योंकि बेस जो होता है, अगर इसका डेफिनेशन नहीं आता है log x, तो बेस ग्रेटर देन 0 और बेस 1 के बराबर नहीं होना। तो ये साइन x का वैल्यू -1 से +1 होता है, और मोड साइन x का वैल्यू 0 से ग्रेटर और इक्वल, लेस देन इक्वल टू 1। लेकिन हम लोग को ग्रेटर देन 0 1 से छोटा लेना है, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करेगा। और साइन x का वैल्यू अगर आपको 0 नहीं लेना है तो x का वैल्यू 0 ±π ±2π ये सब नहीं लेना है। और यहाँ से अगर आप कंडीशन लगाओगे तो साइन x का वैल्यू 1 नहीं लेना है, तो x का वैल्यू आपको ±π/2 ±3π/2 या ±5π/2, ये सब ओड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं लेना, ये दिमाग में रखना। अब कुछ बच्चा सोचता है कि मोड साइन x तो कभी निगेटिव होता ही नहीं है, लेकिन मोड साइन x निगेटिव नहीं होता है तो लॉग के अंदर में बेस और नंबर दोनों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और बेस तो 1 भी नहीं होना चाहिए। लॉग में कंडीशन होता है यहाँ पे कि x ग्रेटर देन 0 और बेस और नंबर दोनों ग्रेटर देन 0, और बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो बेस 1 नहीं होना चाहिए, ना तो 0 होना चाहिए। तो 0 तब होता है ±n पाई पे। तो मतलब सीधा आप बोल सकते हैं कि x जो है n पाई नहीं होना चाहिए। अगर n पाई हुआ तो फिर ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और यहाँ से x क्या नहीं होना चाहिए, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए। n जो है इंटीजर आप कुछ भी रख सकते हो। तो ये इतना कंडीशन हुआ, ये कंडीशन आपको फॉलो करना पड़ेगा कि ये। इसीलिए अब ध्यान में रखिएगा कि पाई 3π/2 ये सब पे आपको कौन सा इंटरवल दिया है, ओपन इंटरवल नहीं ले सकते। ठीक, अब आगे क्या करते हैं, आगे दिमाग फिर लगाना पड़ेगा। यहाँ वाला लॉग तो सही है, ये वाला लॉग अगर पलटेगा, ध्यान से देखिएगा, ये लॉग ऊपर जाएगा तो 2 मोड साइन x हो जाएगा। लॉग 2 ये लॉग ए बी जो है ऊपर जाएगा, लॉग बी ए हो जाएगा, तो लॉग 2 बेस में आ जाएगा, और ये पावर फिर से ऊपर जाएगा तो ये आपका 8 बन जाएगा, और मोड साइन है। यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ भी बेस क्या है, सेम है। लेकिन एक लफड़ा फिर भयानक आने वाला है। एक चीज अगर किसी को नहीं आता है वो समझिए कि अगर बेस जो है x ये है, और यहाँ पे भी log y मान के चलिए बेस है, और बेस जो है 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, अगर ये ग्रेटर साइन है, और अगर बेस हटेगा, log अगर हटेगा तो ये साइन पलट जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। हाँ, लेकिन अगर बेस 1 से बड़ा होता, ये बेस आपका 0 और 1 के बीच में, अगर बेस 1 से छोटा होता है तो साइन चेंज नहीं होता, इनइक्विटीज चेंज नहीं होता। लेकिन आपका बेस तो साइन तो 0 से 1 होता है, इससे ग्रेटर होता है। अगर बेस ग्रेटर देन 1 होता साइन नहीं पलटता, लेकिन बेस ग्रेटर देन लेस देन 0 है और लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है, तो वो इनइक्विटीज क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो कंपेरिजन तो करना है x² - 8x + 23,
लेकिन ये ग्रेटर देन था और वहां हम लोग का 8 आया है, अब लेस देन 8 हो जाएगा, साइन पलट जाएगा। ये थोड़ा सा स्टार है बच्चों, इस पर ध्यान दीजिएगा कि साइन क्यों पलटा, कि लॉग में अगर बेस 1 से छोटा होगा तो इंक्रीज पलट जाता, क्योंकि बराबरी तो हम लोग कर नहीं रहे हैं। और अगर बेस ग्रेटर देन 1 होता तब साइन नहीं पलटता, और वो 8 बच्चों इधर आएगा तो 15 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और लेस देन 0, और यहाँ से x माइनस 5, 5 या 15, x माइनस लेस देन 0, और इसको यहाँ सजाओगे तो यहाँ 3 यहाँ 5, ये हमको लेना क्या है, लेस देन 0, यहाँ से यहाँ है। लेकिन फिर लफड़ा है कि 3 और पाई, 3 पाई का मतलब होता है यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 3.14, तो पाई 3 से पाई जाना है, क्योंकि पाई के मल्टीपल हम नहीं ले सकते हैं, तो 3 से पाई, फिर पाई से 3π/2, और 3π/2 से कहाँ तक 5, तो ये ऑप्शन बच्चों आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट 3 से 5 बोलोगे तो उसमें वो वैल्यू सब भी आ जाएगा, पाई भी, और पाई का वैल्यू तो 3.14 होता है, और वहाँ पे साइन को प्रॉब्लम होगा, वो 0 बन देगा, बेस में 0 नहीं होता, और ग्रेटर देन 1 होता है, और बेस 1 भी नहीं होता है। अगर यहाँ π/2 रखोगे, 3π/2 मोड लगा हुआ है, तो साइन का निगेटिव वैल्यू तो होगा, लेकिन मोड लगा हुआ है पॉजिटिव 1 हो जाएगा, जो एग्जिस्ट नहीं करेगा, साइन 3π/2 का -1 होगा, तो ये ब्रेक करेगा। या आप ऐसा भी कर सकते थे कि 3 से 5 आंसर लिख के पाई और 3π/2 घटा देते, तो 5π/2 तो इसके बीच में नहीं टकराएगा, क्योंकि π/2 मतलब 1.57, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो थोड़ा कम आएगा, लेकिन आगे फिर निकल जाएगा। 3π/2 का मतलब हो जाएगा, π/2 मतलब हो जाएगा 1.57, तो 4.6 के अप्रोक्सीमेट आएगा, लेकिन उसके बाद 5π/2 बहुत आगे, तो ये ऑप्शन है ही नहीं, तो ये आंसर आएगा। बड़ा ही लाजवाब है। और एक नया चीज़ यहाँ पर किसी बच्चों को नहीं आता हो कि अगर बेस 1 से छोटा है तो इंक्रीज पलट जाता है कंपेरिजन करने से, लॉग में अगर कीजिएगा। बेस अगर बड़ा रहता तो ग्रेटर था, ग्रेटर ही जाता, लेस था लेस। तो बड़ा ही बच्चों लाजवाब क्वेश्चन से करा। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों आपका जेईई एग्जाम में अगर आए तो नहीं छूटना चाहिए। और भी लेक्चर बच्चों हमेशा मिलते रहेगा। जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस बच्चों ज्वाइन करना चाहते हैं, अर्ट्स प्लान रोड नियर DI चौक है बच्चों, आ सकते हो। और गूगल मैप पे बच्चों दिया हुआ है पेज, कोचिंग पेज भी सर्च कर सकते हो, और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, कॉन्टैक्ट करके बच्चों आ सकते हो। थैंक यू बच्चों।